सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो प्रश्न कह रहा है कि आसियान देशों का 11वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा तिमोर लेस्ते। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी कि आसियान ने तिमोर लेस्ते को समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। तिमोर लेस्ते, जिसे पहले पूर्वी तिमोर कहा जाता था, वे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे नवीनतम देश है। 1975 तक ये एक पुर्तगाली उपनिवेश रहा, यानी कि पुर्तगालियों का इस पे शासन रहा, और इसे आधिकारिक तौर पर सन 2002 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई और ये एशिया का सबसे युवा देश बना। इसकी कैपिटल है दिल्ली, DILI दिल्ली, और $, इसकी करेंसी है। और अगर आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1967 में 5 सदस्य ब्लॉक के रूप में से शुरू किया गया था और धीरे धीरे आज इसमें 10 मेंबर हो गए और अब इसमें ये 11वां मेंबर शामिल हो गया। वैसे इससे पहले जो 10वां नवीनतम देश था वो कौन सा था? कंबोडिया था। 1999 में इसमें शामिल हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया, जकार्ता में। वैसे इंडोनेशिया की नई कैपिटल अभी क्या है? नुसंतारा है। और अभी तक इसके 10 मेंबर कंट्री कौन कौन थे वो भी देख लो। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने आपको जमा करके दिए ताकि आप पता कर सको कि कब इसकी अध्यक्षता किस देश के पास है। जैसे कि 2022 में इसकी अध्यक्षता कंबोडिया के पास है, 2021 में ब्रुनेई के पास थी और 2023 में इंडोनेशिया के पास होगी। अभी याद रखना, इसी साल पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ। अब इसका नवीनतम 11वां सदस्य देश भी याद रखना, तिमोर लेस्ते, जिसकी कैपिटल भी पूछी जा सकती है एज ए स्टैटिक, दिल्ली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम 9th नंबर का मेंबर कंट्री कौन सा बना? तो आंसर होगा ईरान। अब एक प्रश्न मेरा होमवर्क प्रश्न रहेगा आपसे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी कौन सी बनी है, ये बताओ आप। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी 9th नंबर का ही मेंबर देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजिप्ट, मिस्र, जहां पे अभी COP 27 का आयोजन भी किया गया। और वर्ल्ड बैंक का नवीनतम सदस्य देश ये नाउरू है। कौन से नंबर का है? 189th नंबर का। उसी तरह से यूनेस्को का नवीनतम सदस्य देश है साउथ सुडान, 193 नंबर का है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सबसे नवीनतम देश अंडोरा है, 190वां देश है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बोला ना कि ये जो नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते, इसकी कैपिटल क्या है? ये आप याद रखो, ये आपके स्टैटिक पूछी जा सकती है। और आपके इसी तरह से स्टैटिक प्रश्नों की तैयारी कराने के लिए हमने एक क्विज स्टार्ट की है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। मतलब 2 क्विज हमने स्टार्ट की है। मॉर्निंग में आपको टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे और वो स्टैटिक क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही लिए जाएंगे। जो भी करंट अफेयर्स में अभी चल रहा होगा वहीं से स्टैटिक निकाल करके, जैसे कि अभी ये करंट अफेयर्स में आ गया तिमोर लेस्ते। अब इसकी स्टैटिक बना करके मैं पूछ लूंगा कि इसकी कैपिटल बताओ। तो पार्ट तो ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन इसी से हमने स्टैटिक निकाल लिया है। आजकल एग्जाम का ट्रेंड यही चल रहा है, तो इससे आपकी वहां पर तैयारी होगी। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और शाम के वक्त जनरल साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए। तो आपकी तैयारी ऐसे प्रश्नों की होगी जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर अभी तक आप वो क्विज नहीं लगाते हो तो क्विज लगाना चालू करें। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और सही करके शेयर जरूर करना है ताकि आपकी तरफ से अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए तो मुझे भी काम करने में मजा आए। अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में अमूर फॉल्कन फेस्टिवल मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो अमूर फॉल्कन फेस्टिवल ये अभी 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मनाया गया और इस बार ये इसका 7वां संस्करण है। तो दुनिया के सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फॉल्कन, जो कि एक तरह का बाज ही है, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। 2015 से इसको मनाया जा रहा है और ये जो त्यौहार है ये आमतौर पर नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। अमूर फॉल्कन ये वैसे 2 महीने तक भारत में रहते हैं और फिर नवंबर के महीने में वे लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दक्षिण अफ्रीका और केन्या के लिए बिना रुके अरब सागर को पार करते हैं।
इसलिए तो इसको कहा दुनिया का सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला प्रवासी पक्षी है ये अमूर फॉल्कन। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे या रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो आपको एक प्रश्न याद आएगा। हमने कई बार रिवाइज किया है और ये प्रश्न आपको बता दूं एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है भैया कि 2021 का व्हीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, वह किसे मिला था और किसके संरक्षण के लिए मिला था? इसी के लिए, अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था। किसको? नागालैंड के नुक्लू फॉर्म को। याद आया भैया? अच्छा, अब मुझे बताओ अभी 2022 का व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला और किसके संरक्षण के लिए मिला? ये आपका होमवर्क प्रश्न है। बताओ, हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और किसके बीच शुरू होगा? तो आंसर होगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ आपका असम में है। तो जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहते हैं, तो वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा होगी, जिसकी दूरी, मतलब ये दूरी कितना तय करेगा ये क्रूज? 3200 किलोमीटर। और कितना समय लेगा ये दूरी तय करने में? तो 50 दिन का समय लेगा। इस क्रूज का नाम है गंगा विलास। ये भारत में बना पहला जलयान है और इस जलयान की कैपेसिटी कितनी होगी, कितने लोगों को बिठा करके ले जा सकता है? ये मैक्सिमम 80 यात्रियों को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है और ये सबसे बड़ा जलमार्ग है। कहां से कहां है? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। कहां से कहां? धुबरी से सादिया, असम में है ये। वहीं अगर आपसे मैं पूछूं कि दुनिया का भी सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे बना है, तो आंसर होगा वियतनाम में। इसकी लंबाई है 632 मीटर। इसका नाम है, मतलब इस पुल का नाम है व्हाइट ड्रैगन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ना, प्रश्नों पे ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पर बना है, तो चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य में बना है, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 इसका लंबाई है, 721 मीटर। अभी आप बता सकते हो सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर ये कहां पे बना? ये नागपुर में बना है और इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर की। और दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लोक का उद्घाटन कहां पे किया गया था? ये नीदरलैंड में किया गया था। आपने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन भी चलाई थी, जिसकी लंबाई थी 1910 मीटर की। और भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी, उसका नाम है सुपर वासुकी, उसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी नवंबर 2022 में IBSA यानी कि इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई, या फिर आप कह दीजिए ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो IBSA ब्लाइंड फुटबॉल महिला एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप 2022 की बात कर रहे हैं। अभी 11 नवंबर 2022 को ये शुरू हुआ। कहां पे? केरल के कोच्चि में। ये भारत की सबसे बड़ी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। भारत में ये पहली बार है कि किसी पैरा फुटबॉल प्रतियोगिता में 10 पुरुष टीमें और 2 महिला टीमें होंगी। तो ये आप याद रखना। और इसी तरह से आपको याद आएगा T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड ये शुरू होगा कहां पे? भारत में, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? युवराज सिंह। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अभी दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहां पे लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा नागपुर में। और वर्ल्ड साइट डे हमने कब मनाया था, बता सकते हो? 13 अक्टूबर को मनाया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो आंसर होगा नताशा मूसर। तो वकील और पत्रकार हैं नताशा पिर्स मूसर, जिनको यूरोपीय देश स्लोवेनिया की पहली राष्ट्रपति चुना गया है। वैसे आप जानते हो अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जियो मेलोनी। अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। और फ्रांस की अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी एलिजाबेथ बॉर्न। वैसे न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन है। सिंगापुर की पहली महिला प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। और फिनलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन। और स्लोवेनिया की बात है तो ये रहा मैं अपना स्लोवेनिया। इसकी कैपिटल क्या होती है? लुबियाना।
करेंसी है अल्बेनियन लेक और पहली महिला राष्ट्रपति बन गई नताशा मूसर। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 नवंबर को, वर्ल्ड डायबिटीज डे। यह हर साल 14 नवंबर को मनाते हैं। वैश्विक स्तर पर लोगों को डायबिटीज के बारे में जागरूक करने, इसके उपचार, इसके निदान और देखभाल के बारे में लोगों को बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। थीम क्या है? एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। वैसे आप जानते हो 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे मनाया हमने, 3 नवंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस होता है, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया और उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया था। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, 12 नवंबर को एक तो विश्व निमोनिया डे और 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया। तो ये दिन भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ 2024 में अंडर 19 पुरुषों की T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की है कि 2024 में अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। ये वही श्रीलंका है जिसने अभी पुरुषों का एशिया कप जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था उसको जीत लिया था पाकिस्तान को हरा करके। वैसे पाकिस्तान तो अभी फिर से हार गया इंग्लैंड से T20 वर्ल्ड कप में भी। तो ये याद रखना 2024 में अंडर 19 पुरुषों की T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा कौन? श्रीलंका। वहीं 2025 में बात करेंगे तो मलेशिया और थाईलैंड इसको होस्ट करेंगे। 2026 वाले संस्करण की बात करेंगे तो जिम्बाब्वे और नामीबिया इसको होस्ट करेंगे और 2027 में बांग्लादेश और नेपाल इसको होस्ट करने वाले हैं। अच्छा, अभी आपको याद है T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उसको इंग्लैंड ने जीत लिया पाकिस्तान को हरा के। और इसी तरह इंग्लैंड इसने 2019 में वनडे वर्ल्ड कप को भी जीता था। तो आप कह सकते हो वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप इन दोनों का खिताब एक साथ रखने वाली एकमात्र टीम है ये इंग्लैंड। अभी 4000 T20 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। और एक साल में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए कौन? सूर्य कुमार यादव। अभी T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने थे? अयान खान, यूनाइटेड अरब अमीरात के। और 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? रोहित शर्मा बने थे। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का ये 41वां संस्करण था जो कि 14 नवंबर 2022 से शुरू हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और मेले का उद्घाटन हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। और इसकी थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और इस मेले में उत्तर प्रदेश और केरल ये फोकस स्टेट रहे। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि अभी 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन ये कहाँ पे होना है? गोवा में। और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी, ये भी याद रखो। बढ़ते आगे। चलो बताओ तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी गृह मंत्रालय 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें 75 देश और अंतर्राष्ट्रीय निकाय शामिल होंगे जो आपस में चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रकार से आतंकवाद को पोषित न किया जाए। तो कहाँ पे होगा ये? नई दिल्ली में। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? रिलायंस किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF पे आपको मिल जाएगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो एक बार आपको शेयर ज़रूर करना है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।